हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्ती होंगे। स्वस्थ और मस्ती रहना चाहिए। आज तो बारिश चल रही है। अरे बारिश तो उसकी बात ही करूँ मैं कि 8 9 10 दिनों से बारिश कंटिन्यू चल रही है और खेतों में अभी आधे लोगों की फसल डालने की बाकी है और आधे लोगों की जब तक सूखा था तब तक बारिश नहीं थी तब तक आधे लोगों ने फसल डाल दी है। इस वजह से आधे खेत के भाई बहन इनको तकलीफ़ हो रही है कि खेत में जल्दी से फसल डाल दी होती तो अच्छे पकने के लिए टाइम अच्छा होता है। पर बारिश भी ये हमारी भगवान की देन है, इसे हम ना ही गलत बोल सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। जब बारिश आती नहीं है तब लोग बोलते हैं कि बारिश नहीं आ रही। भगवान इंद्रदेव से इन लोगों को मन्नतें देते हैं, मांग पूछते हैं और जब बारिशें होती है तब बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, बारिश ये नियति की देन होती है। नियति की देन जो भी दी होती है उस नियति की देन को कभी भी हम टोका या निंदा नहीं करनी चाहिए। हम इंसानों की निंदा जब पीठ पीछे इंसान जैसे निंदा करता है, इंसान की ख्वाहिशें होती है कि इंसान अपनी कठपुतलियों की तरह उसके उंगलियों पे नचे, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों को उंगलियों पे नहीं नचाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्म का फल उसे घुमा फिरा के ब्याज सकट मिलता है उसे। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज़ होती है जो कठपुतली की तरह नाचता रहता है और भगवान ने जो बनाई हुई होती है नियति की रचना, उस रचना में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं नसीब होता है, लेकिन नसीब होता नहीं है। नसीब ये भगवान ने दिया होता है, लेकिन मेरा ये कहना है नसीब हम खुद लिखते हैं अपने हाथों से। वो इसलिए कि नसीब कैसे लिखना ये हमारे हाथों में रहता है। एक जिद होती है, जिद हमने अपने ठान ली कि इस नसीब को हमें किसी भी हालत में आजमाना ही है, वो हासिल ही करना है, तो वो नसीब हम खुद लिख सकते हैं। नसीब को ताने दे के ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं करते, ये मैं कहती हूँ। और अपनी ज़िंदगी में मैं नसीब को कभी भी दोष नहीं देती हूँ। जो होता है वो कर्म होता है। कर्म अच्छे करो तो अच्छा ही फल मिलेगा, चाहे वो देर से मिले, लेकिन अच्छे ही कर्म करते रहो। हमारे लिए कोई भी कैसे भी सोच रखता होगा, उनको कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। हम अपने कर्म अच्छे से करते रहे तो फल मीठा ही मिलेगा। तो मैं आज की कहानी इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों को दिल में जो भी गलतफहमी होती है उस गलत नज़ारे को सुधारने की कोशिश करें, ना कि अच्छे इंसानों को गलत सोच से नज़रिए से उनका नाम खराब करने का काम कीजिए। जानवर तो भी मासूमियत से नज़रों से पहचान लेते हैं कि कौन सा इंसान वफादार है और कौन सा इंसान आगे तक साथ नहीं देगा। तो ये कम से कम इंसानों से लाख गुना बहुत वफादार कहूँगी। तो दोस्तों, मुझे ये आज की कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, और जल्दी से आपके सामने और एक नई फरमाइश की कहानी लेके हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधा रानी।